नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती का तक वाला इंटरव्यू तो देखा ही होगा आपने, जिसमें उसने कहा था कि कभी ड्रग्स नहीं लिया, चाहे तो जांच करा ले। लेकिन फिर जब भाई बहन के ड्रग्स चैट सार्वजनिक हुए तो फिर देख लीजिए आज की स्थिति। भाई शोविक गिरफ्तार होकर जेल चला गया, बहन रिया को समन भेजे जाने की तैयारी। हम तो यही कहेंगे कि खुद को गुड़िया सी भोली दिखाने वाली रिया भोली भाली जरूर दिख रही होगी आपको, लेकिन है नहीं, यही सरदार है। अभी तो शुरुआत हुई है सुशांत को इंसाफ दिलाने की। अभी तो छोटे मोटे मोहरे गए हैं, इंतजार है जब सरदार रिया सलाखों के पीछे जाएगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती फंसती हुई नजर आ रही। मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है और रिया के भाई शोविक को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके बाद अब रिया चक्रवर्ती भी अपने ही बिछाए जाल में फंसती नजर आ रही। अब जांच के दौरान उन्हीं के व्हाट्सएप चैट से ही उनकी पोल खुल रही। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने पीएमएलए के प्रावधान के तहत अपनी जांच में ये पाया कि ऊपरी तौर से रिया चक्रवर्ती का इन्वॉल्वमेंट ड्रग्स खरीदने, बेचने और उसका इस्तेमाल करने में था। अगर इन मामलों में रिया सलाखों के पीछे गई तो धाराएं लगाई जाएंगी, उसमें वो 10 साल तक जेल में चक्की पीस सकती है। रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट से इस बात का खुलासा होता है कि उन्होंने कॉन्ट्राबैंड प्रोडक्ट्स को खरीदा है, बेचा है, इस्तेमाल किया है, जो नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट एनडीपीएस 1985 के दायरे में आता है। अब रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें आने वाले समय में और बढ़ सकती हैं। रिया मामले की शुरुआत से ही शक के दायरे में, ऐसे में उनकी कथनी और करनी में समानता का अभाव आने वाले वक्त में उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। बल्कि जांच इस एंगल से भी हो रही है कि क्या रिया ड्रग्स लेन देन से पैसे भी कमा रही थी, क्या रिया ड्रग पैडलर थी। सुशांत सुसाइड मामले में जब से ड्रग्स एंगल सामने आया है तब से मामले में तेजी देखने को मिली। ऐसे में याद करिए सुशांत के बूढ़े पिता का बयान, जिसमें वो कहते हैं कि रिया ही हत्यारी है। इस बूढ़े बाप को अब लग रहा होगा कि उनके बेटे को इंसाफ मिल जाएगा। जो भी सुशांत की आत्महत्या या हत्या के लिए जिम्मेदार है वो सलाखों के पीछे जरूर जाएंगे। शुरुआत हो गई है, अब बस सरदार के सलाखों के पीछे जाने की बारी है।